everyone, welcome to my video. I am Ashna Parveen, currently first year MBBS student at IGMC नागपुर। कैसे हैं आप सब? तो ये वीडियो जो है वो मेनली 12th क्लास के स्टूडेंट्स को टारगेट करेगा, क्योंकि कई सारे मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि हमने 11th अपना वेस्ट कर दिया है, अब हम 12th में आ चुके हैं एंड अब हमें नीट के लिए प्रिपरेशन करना है। कई बच्चे हैं जो 11th में डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें आगे करियर में क्या करना है एंड ऑल, बट जब वो 12th में आते हैं तो आके वहाँ पे सीरियस होते हैं कि और फिर सिंसियर होते हैं कि हमें, और तब उन्हें पता चलता है कि हमें आगे अपने फ्यूचर में क्या करना है एंड देन वो अपनी प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। तब तक होता क्या है कि हम अपनी 11th को पीछे छोड़ाते हैं एंड 11th पे उतना ध्यान नहीं देते। तो आज मैं उन स्टूडेंट्स को बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे मतलब आप अपने 11th को भी साथ में रख के और 12th को भी प्रिपेयर करके एंड नीट के लिए कैसे आप प्रिपरेशन कीजिए। तो अब आप लोग 12th क्लास में आ गए हैं तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग अपने 12th के सिलेबस पे तो पूरा फोकस करिए। आपने 11th पे उतना ध्यान नहीं दिया चलिए, लेकिन अपने 12th का जो अभी चल रहा है उसे मतलब वेस्ट मत होने दीजिए। जो चल रहा है उसे डेली का डेली करिए एंड अपने 12th को अपनी तरफ से पूरा पक्का कर लीजिए उसे, ताकि आपका एटलीस्ट 12th तो पूरा अच्छे से रहे। और 12th का वेटेज भी बहुत अच्छा होता है नीट में, और मोस्टली अगर 60-40 का रेशियो होता है 12th एंड 11th का, अगर मैं बताऊं तो 12th एक अच्छा खासा वेटेज कवर करता है नीट का। इस वजह से 12th पे फोकस अपना पूरा रखिए। एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि जो 12th में स्टूडेंट्स है, अगर हो सके आप अगर स्कूलिंग में हैं या नॉन स्कूलिंग में, जो नॉन स्कूलिंग में है उनके लिए तो अच्छा है, बट जो स्कूलिंग में है अगर आप कर सके तो नॉन स्कूलिंग अपना करवा दीजिए, क्योंकि नीट का प्रिपरेशन इतना आसान नहीं होता है। तो आप अगर नॉन स्कूलिंग के साथ करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि स्कूलिंग के साथ मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आपके 6 आवर्स स्कूल में चले जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि आप अगर ऑनलाइन लेक्चर्स उसमें पढ़ ले रहे हैं एंड देन फिर अपना पूरा टाइम यूटिलाइज आप कर लेंगे। तो अगर आप कर सकते हैं तो करिए, ऐसे कोई मतलब मस्ट नहीं है कि करना ही है, लेकिन अगर आप नॉन स्कूलिंग कर लेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। अब बात आती है कि 12th तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन उसके साथ फिर 11th का क्या होगा। तो अगर आप 11th को साथ में मैनेज कर पा रहे हैं तो ही करिए। ऐसा है कि 12th का सिलेबस के साथ साथ अगर 11th के चैप्टर्स को भी आप मैनेज कर पा रहे हैं तो ही करिए। अपने ऊपर इतना ज्यादा बर्डन मत डाल दीजिए कि कुछ भी ना हो पाए। होता क्या है कि अगर आप अपने 12th को कर रहे हैं एंड देन उसके साथ 11th को भी जबरदस्ती करने में लगे हुए कि नहीं मुझे करना है एंड ऑल, तो उसमें क्या होगा कि ना तो आपका 12th अच्छे से होगा ना 11th अच्छे से होगा। तो उससे अच्छा बेटर है कि एक टाइम पे एक ही चीज करिए अगर हो रहा है तो, और उसे ही सबसे अच्छा करिए। तो ये आप बात में ध्यान रखिएगा कि आप अगर कर पा रहे हैं मैनेज तो ही 11th को साथ में करिए, वरना पहले 12th को कर लीजिए एंड देन उसके बाद 11th को। अच्छा सुनिए, अगर आप 11th को साथ में मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करिए, सबसे पहले 11th से स्टार्ट कीजिए। थोड़ा कुछ बेसिक चैप्टर्स मैं आपको बता देती हूँ जो आप 11th के तैयार कर लीजिए अपने, जो कि आपको आगे 12th में काम आएंगे। थोड़े कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आगे आपको काम आएंगे। उस चैप्टर्स को आप कर लेंगे तो आगे 12th आपकी आराम से निकल जाएगी। 12th अपनी कंप्लीट कर लीजिए। 12th का कोर्स जो है आप 6 मंथ्स इतना रखिए कि 6 मंथ्स में आपका 12th का कोर्स कंप्लीट हो जाए। और ये इतना हार्ड नहीं है, हम लोग ने भी कोचिंग में 6 मंथ्स के अराउंड में अपना 12th का कोर्स कंप्लीट किया है। तो इतना हार्ड नहीं है कुछ भी करना, वो आराम से हो जाएगा आपका। थोड़ा आगे आप कर सकते हैं, देखिए जैसे कि 6 मंथ्स के बजाय आप 7 मंथ्स 7.5 मंथ्स इतने में अपना कंप्लीट कर लीजिए एंड देन उसके बाद 11th के कोर्स पे जाइए। तो इसमें क्या करना है आपको, और ज्यादा से ज्यादा जल्दी करिएगा क्योंकि थोड़ा टाइम आप लोग के पास कम है, 1 ईयर का ही टाइम है अब। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 12th का सिलेबस 6 मंथ्स के अंडर आप कवर कर सकें। 11th के टॉपिक्स में आपको बता देती हूँ जो कि बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपके 12th में काम आएंगे। तो फिजिक्स से स्टार्ट करती हूँ मैं। तो फिजिक्स में सबसे पहला टॉपिक दैट इज बेसिक मैथ्स, वेक्टर्स एंड आपका यूनिट डायमेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिट डायमेंशन आपको हर एक चैप्टर में मिलेगा। हर एक चैप्टर में हर एक फॉर्मूले की स्टार्टिंग, हर एक फॉर्मूले में आपको डायमेंशंस तो निकालना ही पड़ेगा एंड यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वेक्टर्स भी ऐसे ही है। और बेसिक मैथ्स तो आपको अगर आप सॉल्व करते हैं आपको पता ही होगा कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड देन ट्रिग्नोमेट्री, ये सब बहुत जरूरी है। तो ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। और फिजिक्स में कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि बेसिक फॉर्मूलाज हैं, काइनेमेटिक्स के कुछ मोशन वाले फॉर्मूलाज हैं। आप डायरेक्ट बस फॉर्मूलाज याद कर लीजिए, सिर्फ याद कर लीजिए कि फॉर्मूला, जैसे कि मोशन इन 2D का एक फॉर्मूला है, हाइट का फॉर्मूला
वेलोसिटी का फॉर्मूला, उन फॉर्मूलाज को आप याद कर लीजिए, ज़्यादा अपना उस पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। उन फॉर्मूलाज को याद कर लीजिए, जैसे कि फोर्स का फॉर्मूला याद कर लीजिए, वर्क का फॉर्मूला याद कर लीजिए, प्रेशर का फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूलाज आपको आगे काम आएंगे। इसके बाद केमिस्ट्री के बारे में बताऊं तो केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, तो मोल कॉन्सेप्ट को अपना अच्छा कर लीजिए। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताऊं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेरियोडिक टेबल, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे करिएगा ही करिएगा, उससे ही बेसिक स्टार्ट होगा आपका। तो पेरियोडिक टेबल का ध्यान रखिएगा, पेरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद बात करूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर आपको आना चाहिए, नोमेनक्लेचर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 बेसिक टॉपिक्स मैंने आपको केमिस्ट्री का बता दिए, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट, पेरियोडिक टेबल एंड नोमेनक्लेचर। ये तीनों बेसिक हैं, इससे आपका 12th में आराम से हो जाएगा, इससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आगे आपको। इसके बाद बायोलॉजी के बारे में अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजी में 2 ऐसे बेसिक चैप्टर्स हैं जो आपको आने चाहिए, दैट इज फर्स्ट एनिमल टिश्यूज। एनसीईआरटी में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसमें दे रखा है ये एनिमल टिश्यूज, तो उसके बारे में आपको याद होना चाहिए, उनके एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए कि किस जगह पे कौन सा एपिथेलियम एंड ऑल, कौन सा टिश्यू किस जगह पे होता है। और एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है बायो में, दैट इज सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये भी आगे इम्पोर्टेंट होता है। बाकी आप 12th में जाएंगे तो ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो कि मतलब 11th की वजह से आपका रुकेगा। बायो में तो खासकर ऐसा कुछ भी नहीं है, फर्स्ट रिप्रोडक्शन वाला है, एंड देन उसके बाद जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब न्यू टॉपिक्स आएंगे, तो इससे मतलब 11th से कोई भी लिंक नहीं है। बस आप सेल बायोलॉजी और एनिमल टिश्यूज को अच्छा कर लीजिएगा, इससे आपका आराम से आगे 12th हो जाएगा। अब मैं बात करती हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो 12th के साथ साथ 11th को भी मैनेज कर पाएंगे। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे होते हैं जो कि 12th का भी लेक्चर्स कर लेंगे, उनके नोट्स वो सब सॉल्व करना, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक टाइम पे एक ही चीज करिएगा, अपने आप को बर्डन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो 11th का ऐसा टारगेट ले लीजिएगा कि एक चैप्टर आपको मतलब एक वीक में कंप्लीट करना है। अगर मैं बताऊं तो 11th में टोटल टॉपिक्स आप अगर काउंट करेंगे तो फिजिक्स में 15 चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री में भी आई थिंक 15 चैप्टर्स के अराउंड ही हैं, एंड बायोलॉजी में मैंने काउंट किया था 22 चैप्टर्स हैं। टोटल ऑन आप करेंगे तो 52 चैप्टर्स के अराउंड हो रहे हैं। 1 ईयर में आपके पास कितने वीक्स होंगे? 54 वीक्स। तो आप आराम से देख सकते हैं कि एक वीक आप एक चैप्टर को दे सकते हैं। तो ऐसे आप अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने टाइम को कि एक वीक आपको एक चैप्टर को देना है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे, जैसे बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो जल्दी कवर हो जाएंगे, कुछ फिजिक्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स आएंगे जो एक वीक में कवर नहीं हो पाएंगे, उसे और ज्यादा टाइम चाहिए होगा। तो वो मैनेज हो जाएगा एडजस्ट करके कि कुछ कम कुछ ज्यादा करके, और 1 ईयर लॉन्ग आप ऐसे कर सकते हैं। या नहीं तो फिर आप सिर्फ अपने 12th के प्रिपरेशन को करें एंड देन उसके बाद 11th के प्रिपरेशन को करें। ये आपके ऊपर है कि आप कैसा मैनेज कर सकते हैं, बट ज्यादा प्रिफरेबल ये होगा कि पहले 12th के सिलेबस पे फोकस करिए एंड देन उसके बाद 11th के सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि कैसे हमें 12th के साथ साथ 11th को मैनेज करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। अगर हमारा 11th वेस्ट हो गया है तो कैसे फिर से मतलब रिगेन करें, कैसे प्रिपरेशन करें अपने नीट के लिए। अगर आपको आगे भी मुझसे गाइडेंस चाहिए तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। थैंक यू।